रात के करीब 10 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। इसी सन्नाटे में लाल रंग का सलवार सूट और पीला दुपट्टा पहने एक जवान और खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी, वह थी आईपीएस ऑफिसर पूजा शर्मा। पूजा इस समय अपनी मां की दवा लेने के लिए एक डॉक्टर के घर जा रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर मां की तबीयत की चिंता साफ झलक रही थी। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही पूजा की नजर सड़क के किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3 से 4 हवलदार और थाने का इंस्पेक्टर मल्होत्रा बैठे हुए थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं और मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। वे सब ऊंची आवाज में ठहाके मार रहे थे, गंदी फपियां कस रहे थे और पूरी तरह नशे में चूर थे। जैसे ही इंस्पेक्टर मल्होत्रा की नजर पूजा पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बगल में बैठे एक हवलदार को ठोकर मारते हुए कहा, ओए देखो तो, इतनी रात को कौन सी हसीन परी चली आ रही है, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। यह सुनकर बाकी हवलदार भी कुटिल हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी यह लड़की कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही जिले की आईपीएस ऑफिसर है। पूजा ने जब यह सब देखा तो वह कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और सीधे कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़ी। तुम लोग पुलिस होकर यह सब कर रहे हो, खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? पूजा ने सख्त लहजे में कहा। पूजा के स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि बाकी हवलदार एक पल को खामोश हो गए, मगर मल्होत्रा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह लड़खड़ाते हुए उठा और पूजा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और हवस दोनों साफ झलक रहे थे। अरे मैडम, आप कहां जा रही हो इतनी रात को? बड़ी खूबसूरत लग रही हो, जरा हम पर भी अपनी नजरें डालो ना, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं। मल्होत्रा ने बेहुदा हंसी के साथ कहा और पूजा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। पूजा का गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको इज्जत देती हूं, इसलिए चुप हूं, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। यह सुनकर मल्होत्रा ठाका मारकर हंसा। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस थाने का मालिक हूं, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूं। तुम क्या कर लोगी, समझी ना? इतना कहकर उसने जोर से पूजा का हाथ पकड़ लिया और पास खींचने लगा। ज्यादा जुबान चलाएगी तो अभी जुबान खींच लूंगा। मल्होत्रा गुर्राया। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतना गिर सकता है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोली, आप हद पार कर रहे हैं, सुधर जाइए वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए, आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूं, इसलिए मुझे टक्कर मत दीजिए। मगर मल्होत्रा ने उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। उल्टा उसने पूजा को और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो, तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? मल्होत्रा ने झर उगलते हुए कहा। बस, पूजा का धैर्य जवाब दे गया। उसने पूरे जोर से मल्होत्रा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना भारी था कि मल्होत्रा लड़खड़ा गया। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से पूजा के हाथ पर दे मारी। बोतल के टुकड़े पूजा के हाथ में धंस गए। खून बहने लगा। दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। मगर मल्होत्रा वहीं नहीं रुका। उसने पूजा को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के किनारे पटक दिया। पूजा दर्द से करा उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो यह दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वह जमीन पर गिरते हुए भी संभली। आंखों में गुस्से और इरादों की आग लिए उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी मल्होत्रा ने उसका फोन झटक कर फेंक दिया। अब माहौल और खतरनाक हो चुका था। बाकी हवलदार भी खड़े हो गए और घेराव करने लगे। पूजा समझ गई कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं, जान की बाजी का हो सकता है। रात की उस घटना के बाद पूजा शर्मा का पूरा शरीर दर्द से करा रहा था। हाथ से खून अब भी रुक रुक कर बह रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी दर्द से ज्यादा तेज था। वह बमुश्किल खुद को संभालते हुए तेजी से वहां से भागी
और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वह बिस्तर पर बैठ गई। उसके कानों